हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 10th लेक्चर है। स्क्रीन पर जितने भी फार्मूलाज दिख रहे हैं ये फार्मूलाज मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं एंड आज हम उस फार्मूला के ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अल्फा पार्टिकल इज एक्सलेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 to the power 4 volt. Find the change in direction of motion if it's enter normally a region of thickness 0.1 meter having transverse magnetic field of 0.1 Tesla. Given mass of alpha particle is 6.4 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ओके, तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो हमें क्या क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो पहले सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो वोल्टेज हमें दिया है 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमें दी है। मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी दी है, 0.1 टेस्ला। ओके, देन हमें क्या दिया है, थिकनेस मतलब डी दिया है हमें 0.1 मीटर। अब वो एंटर्स नॉर्मली रीजन ऑफ थिकनेस 0.1 मीटर एंड मास हमें दिया है, मास हमें दिया है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, इतना दिया है। एंड चार्ज हमें पता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना रहता है, जो कि प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज रहता है उससे ट्वाइस रहता है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना आपका चार्ज रहता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। एंड हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है फाइंड द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वो जो थीटा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है वो हमें निकालना है। तो थीटा एंगल बन निकालने उसका फॉर्मूला क्या रहता है, हमें पता है थीटा इक्वल्स टू, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है, साइन इनवर्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब ये हमें निकालना है थीटा एंगल, मतलब कितना मोशन, चेंज इन मोशन कितना हो रहा है डायरेक्शन में, वो हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालेंगे हम। तो आर निकालने के लिए जो भी फॉर्मूला, आर का फॉर्मूलाज हमें पता है, एम वी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर हमें आर का जो फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन पहले फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशन देखो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें होगा वो वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो 1/b √2m वोल्टेज अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ दिया है। सो बी की वैल्यू है हमारी 1/, बी की वैल्यू है हमारी वो 0.1। ओके, √2 इंटू मास 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया है, 10 टू द पावर 4 एंड होल अंडर रूट है। तो क्यू भी आपका क्या है यहाँ पर, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। आर की क्या वैल्यू आ गई हमें, 0.2 मीटर। अब मुझे बोलो आर की वैल्यू 0.2 मीटर है एंड आपका डी की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर। मतलब अगर हमने यहाँ पर एक स्लैब कंसिडर किया, एक सेक्शन कंसिडर किया, ओके, उस सेक्शन का डी कितना है आपका, वो सेक्शन का डी है आपका 0.1 मीटर एंड आपका आर कितना बन रहा है, 0.2 मीटर। इसका मतलब आपका जो पार्टिकल यहाँ से एंटर होगा, ओके, तो वो पार्टिकल इस तरह डेविएट होके निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो अभी बताने आना चाहिए। यहाँ पर थीटा एंगल जो बन रहा था वो हमें बताने आना चाहिए। तो थीटा एंगल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, थीटा इक्वल्स टू, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके लिए देखा है। ये थीटा एंगल कब लेना पड़ेगा हमें, मोस्टली जब आपका रेडियस रेडियस आपके थिकनेस से ज़्यादा है। अगर आपकी थिकनेस से रेडियस ज़्यादा है तो आपका थीटा एंगल निकालने का आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका रेडियस
कम है थिकनेस से, तो आपका पार्टिकल डायरेक्टली कंप्लीट टर्न ले सकता है। ओके, तो कंप्लीट रेडियस उसका यहाँ से टर्न आ जाएगा। तो अगर वो कंप्लीट टर्न ले लेता है तो आपको उस टाइम पे थीटा एंगल तो डायरेक्टली 180 डिग्री आने वाला है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इस सिचुएशन में हमें समझ में आता है कि आर जो है वो ज़्यादा है, लार्जर है अपने थिकनेस से, तो हम थीटा एंगल निकालेंगे। तो थीटा एंगल देखो क्या आ जाता है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ डी की वैल्यू कितनी है 0.1 एंड आर की वैल्यू हमारे आई है 0.2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा हमें 30 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? यस, आपको समझ में आ गया इसे किस तरह हमने सॉल्व किया है। अब इसमें आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। ओके, एंड आप डिस्टेंस ट्रैवल भी निकाल सकते हो एल। तो ये दो चीज़ मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, या आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। A beam of charged particle having kinetic energy 10 to the power 3 electron volt contains masses 8 into 10 to the power minus 27 and 1.6 into 10 to the power minus 26 kg emerged from the end of an accelerator tube. There is a plate at a distance 10 to the power minus 2 meter from the end of the tube and the place perpendicular to beam. Calculate the magnitude of the smallest magnetic field which can prevent the beam from striking the plate. ओके, तो यहाँ पर एक अब फिगर है सिंपल सी, देखो ये डिस्टेंस कितना है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, तो अब देखो क्या दिया है, दो मासेस है हमारे पास। देखो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, हमें गिवन कितनी है काइनेटिक एनर्जी 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन एम वन की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ओके, एंड M2 कितना दिया है हमें, सेकंड मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 किलोग्राम। ओके, अब इनको क्या किया है, यहाँ से छोड़ा है। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस डॉट कुछ भी ले लेंगे, मतलब कुछ भी मतलब यहाँ पर क्रॉस या डॉट इनमें से कुछ ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ से जब पार्टिकल आ जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा एंड पार्टिकल टर्न होके यहाँ से ऐसे जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी बी यहाँ पर, तो सपोज हम यहाँ पर इस मासेस जो है ये तो पॉजिटिव है, तो इसलिए हम तो डॉट ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका पार्टिकल यहाँ से आता है तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट है आपके तरफ आने वाली, तो जो भी फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में उसके ऊपर लग जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो भी फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये दोनों भी पार्टिकल के ऊपर। तो ये जब पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको एक काम करना है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड रखना है। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह रखना है कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर स्ट्राइक ना हो। उन्होंने क्या पूछा, देर इज अ प्लेट एट अ डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्यूब एंड प्लेस परपेंडिकुलर टू बीम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड विच कैन प्रिवेंट द बीम फ्रॉम स्ट्राइकिंग द प्लेट। ओके, ये दो मास आप दो जो पार्टिकल है जिनके जो मास है इनको आपने यहाँ से फायर किया है एंड आपको मिनिमम इतने मैग्नेटिक फील्ड रखना है कि ये दोनों इसको स्ट्राइक ना हो। ओके, ये दोनों इसको स्ट्राइक ना हो, इस तरह आपको मैग्नेटिक फील्ड रखना है, या सिंपली आपको इस तरह मैग्नेटिक फील्ड रखना है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड उससे ज़्यादा की तो ये आपके क्या हो जाएगी, स्ट्राइक हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सिंपल कंसेप्ट है, हम क्या करेंगे, इनकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें
आर तो पता चल गया कि आर जो है, जो आर आना चाहिए वो 0.2 से कम आना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आर 0.2 करेंगे, 10⁻²कर देंगे, तो हमें आर फॉर्मूला मिल जाएगा आर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर फिर से रिलेशन आता है कि आर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप वीडियो को पॉज करो एंड मुझे आंसर बोलो। मेरा आंसर एंड आपका आंसर सेम आना चाहिए। ओके, तो आर का आपका जो फॉर्मूला है वो ये आना चाहिए, √2m के अपॉन QB। ओके, तो यहाँ पर अगर हम B को फाइंड आउट करते हैं तो B इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, √2m के अपॉन Q/R। ओके, तो B फॉर मास 1, अपन B1 लिखेंगे यहाँ पे। तो B1 की वैल्यू देखो क्या आती है हमारी, B1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2 मास फर्स्ट 8 इंटू 10⁻⁻27 काइनेटिक एनर्जी 10⁻3। ओके, 10⁻3, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, चार्ज पार्टिकल। क्यू की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड आर की वैल्यू है हमारी 10⁻⁻2। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 1 टेस्ला। B1 की वैल्यू आपको आ जाएगी 1 टेस्ला। देन सेम कंसेप्ट हम B2 को फाइंड आउट करेंगे। मैं फॉर्मूला अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, √2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.414 टेस्ला। ओके, तो 1.414 को ही हम क्या लिख सकते हैं, √2 टेस्ला। अब देखो मुझे, अब अब मुझे देखो, मतलब अब स्क्रीन को देखो, तो यहाँ पर 1 टेस्ला, मतलब अगर आपने 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रख दी तो डेफिनेटली आपका जो ये M1 वाला जो पार्टिकल है जिसका मास ये है, तो पार्टिकल 1 जो है वो आपका यहाँ से विदाउट, मतलब M1 1 टेस्ला से अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम रखते हैं हम, तो डेफिनेटली ये पार्टिकल आपका यहाँ से निकल जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस, 1 टेस्ला से अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो ये निकल जाएगा, बट ये वाला निकल जाएगा क्या, नहीं, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये स्ट्राइक हो ही जाएगा किसी भी एंगल से, ये तो स्ट्राइक हो ही जाएगा। तो अगर आपने ये मैग्नेटिक फील्ड रख दी, इससे कम वाली मैग्नेटिक फील्ड रख दी, मतलब अगर आपने 1.4 से अलावा 1.1 मैग्नेटिक फील्ड रख दी, 1.1, तो देखो 1.1 है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ये भी निकल जाएगा एंड ये सेकंड वाला भी निकल जाएगा। ओके, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड रखना है वो मिनिमम कितनी मैग्नेटिक फील्ड उससे कम रखना है, 1.414 से आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, कम रखनी पड़ेगी। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, थोड़ा बड़ा दिखता है, बट डोंट वरी, इतना भी हार्ड नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है एक बार थोड़ा समझ में आ जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो आ जाता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें क्या पूछा है, अब प्रोटॉन मास, एक प्रोटॉन है जिसका मास इतना दिया है 1.6 इंटू द पावर -27 kg, चार्ज इतना है, वेलोसिटी इतनी है, enters into a transverse magnetic field of B equals to 5 into 10 to the power -6 Tesla. Find radius, distance travel in magnetic field, time spent in magnetic field. ओके, इतनी सारी चीज़ दी है। ओके, नाउ
अब यहाँ पर देखो हमें मास दिया है प्रोटॉन को, तो वो है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। ओके, देन वेलोसिटी आपको दी है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, एंड बी आपको दिया है 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ओके, तो हमें क्या पूछा है, आर निकालो। तो ठीक है, हम आर तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आर का फॉर्मूला, आर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं। वेलोसिटी दी है तो हम डायरेक्टली एम बी अपॉन, वेलोसिटी के साथ रिलेशन है तो एम बी अपॉन क्यू बी। तो एम की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻27। वी की वैल्यू है हमारी 10⁻3। क्यू की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड बी की वैल्यू है हमारी 5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू आनी चाहिए 2 मीटर। ओके, तो आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमें 2 मीटर आनी चाहिए। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में आपको। नाउ नेक्स्ट, अब डिस्टेंस ट्रैवल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हमारा जो पार्टिकल है यहाँ से एंटर हो रहा है। अब मुझे बोलो, अगर पार्टिकल बाहर से एंटर हो रहा है तो ऑब्वियस वो क्या करने वाला है, बाहर आने वाला है। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। नाउ देन, अब जब भी हमें पूछा गया था कि पार्टिकल, ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है कि यहाँ पर राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है बट लेफ्ट साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, तो जैसा जब भी पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो हम क्या करते हैं, जिस लोकेशन पे वो एंटर हो रहा है उस लोकेशन पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में, आपका पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है। ओके, तो वेलोसिटी की आप पार्टिकल की इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में। तो अगर आपने राइट हैंड पाम रूल लगाया तो यू विल फाइंड आउट कि वो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो जो फोर्स लगेगा मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपका जो सेंटर आएगा वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन पे यहाँ पर कहीं तो आ जाएगा। ओके, इसी के डायरेक्शन में आपका सेंटर आ जाएगा। ओके, तो आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चीज क्या रहती है, कभी भी मैंने स्टार्टिंग में जब हमने थ्योरी लेक्चर देखे तब भी मैंने बोला था कि जब भी आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है ऐसे सिचुएशन में, तो आपको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ द पार्टिकल। वो जो टर्न करने वाला है उसका सेंटर निकालो। तो सेंटर निकालने के लिए प्रोसेस क्या बोली थी मैंने, जिस लोकेशन से वो एंटर हो रहा है उस लोकेशन पे आप राइट हैंड पाम रूल लगा दो। तो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो आपका पार्टिकल का लोकेशन यहाँ पर आपका फोर्स लगता है, एंड इसी फोर्स के साथ आपको यहाँ पर इसी लोकेशन पे कहीं पर एक सेंटर लेना है, एंड उसी सेंटर से आर्क बना के आपको इस पार्टिकल को कंप्लीट करना है। ओके, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज, एंड ये सेम आने वाला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ सो हमें समझ में आ जाएगा। एंड ये हमारा पार्टिकल जो है वो इस तरह टर्न ले लेगा। ओके, तो ठीक है, मैं इसे थोड़ा इरेज करके अच्छे से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो पॉइंट समझ में आ गया आपको कि कैसे इसे ये करना है हमें, यहाँ तक समझ में आ गया था आपको। देन मैं इसे एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। तो सेंटर जो है वो इस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में कहीं तो सेंटर आ जाए। ओके, एंड ये भी आपका सेम रेडियस बन जाएगा। तो आपका पार्टिकल यहाँ से अंदर जाके ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगा। ओके, ये आपका पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका पाथ रहेगा पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ से अंदर आ गया, इसने इतना इतना ये किया या इतना टर्न ले लिया, एंड आपका पार्टिकल यहाँ से निकल गया। नाउ अब हमें क्या करना है, ये आपका यहाँ पर आर है, तो ये भी आपकी चीज़ आर है, रेडियस है। हम रेडियस को ऑलवेज स्मॉल लिखते आए हैं तो अभी भी हम स्मॉल लिखेंगे।
ये आपका आर है, ये भी चीज़ आपका आर है, एंड ये भी आपका आर है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर आपका एंगल अगर थीटा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, एंड देखो यहाँ पर ये जो फोर्स लगा है, तो इसमें एंड इसमें एंगल ऑब्वियसली क्या आने वाला है आपका, 90 डिग्री आने वाला है इन दोनों के बीच में, इसमें एंड इसमें। ये एंगल ऑब्वियस 90, क्योंकि ये तो आपने राइट हैंड पाम रूल लगा के निकाला था। तो ये एंगल आपका अगर 90 डिग्री है, ये कंप्लीट 180 डिग्री है। ओके, तो ये ये जो लाइन है, ये लाइन का कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है। इसमें 90 ये है, 30 है, ऑब्वियस ये कितना आ जाएगा बताओ ज़रा। 30, 60, 90, ये 90, तो ये 60 बन जाएगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियस ये भी आपका एंगल 30 आ जाएगा। लाइक दैट सेम यहाँ पर भी आप करके देखो, आपका ये भी एंगल 30 आ जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट एंगल आपके क्या बन गए, 30 आ गए। तो अभी आपको क्या क्या पूछा है, तो रेडियस तो हमारा निकल गया। देन डिस्टेंस ट्रैवल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो सिंपल है, डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, L इक्वल्स टू आर थीटा। क्योंकि देखो इस सेंटर से ये कंप्लीट, देखो मैं यहाँ पर देखो इस सेंटर से, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ लगा, तो इस सेंटर से आप देख लो ये पॉइंट, एंड इस सेंटर से अगेन ये पॉइंट, तो ये कंप्लीट एक आपका आर्क बन जाता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये कंप्लीट आपका एक आर्क बन जाता है। ओके, तो इसके लिए आप आर का फॉर्मूला यूज सकते हो, L इक्वल्स टू आर थीटा। अभी आपके पास आर है, एंड अब थीटा बोलो कितना है, थीटा इस सिचुएशन में थीटा क्या लेना है, थीटा कितना आता है। अगर आपको लग रहा है 30 डिग्री, तो आप गलत सोच रहे हो। हमें इस कंप्लीट आर्क का चाहिए, इस कंप्लीट आर्क का, एंड इस कंप्लीट ने आर्क ने कितना थीटा सब्टेंड किया है, तो इसने कंप्लीट 60 डिग्री सब्टेंड किया है। ओके, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लेंथ डिस्टेंस ट्रैवल का लेंथ है 2 मीटर, एंड थीटा है हमारा 60 डिग्री। ओके, तो लेंथ हमारी टोटल आ जाएगी, टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 120 मीटर। ओके, यस, आपको समझ में आ गया। नाउ अभी हमें निकालना है टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डिस्टेंस हमें मिल गया है, वेलोसिटी हमारे पास है, तो टाइम तो सिंपली निकल जाएगा। तो टी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, टी इक्वल्स टू है एल डिवाइडेड बाय वी। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस मिला है, वी मिला है, तो डिस्टेंस हमें आया है 120, एंड वेलोसिटी है हमारी 10⁻3। सो हम यहाँ पर टाइम ले लेंगे सिंपली 120 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है, फाइंड आउट दिस लेंथ, ए बी लेंथ। ओके, ए बी लेंथ निकालो, ए टू बी लेंथ कितनी है वो निकालो। अब मुझे बोलो ए टू बी लेंथ निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, ओके ये थीटा है, तो यहाँ पर आपको ये लेंथ की तो कुछ जरूरत नहीं, बट ये लेंथ आपको पता है आर। ओके, ये लेंथ आपको पता है, एंड ये लेंथ आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग थीटा एंगल। तो यहाँ पर देखो ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है। तो अगर हमें ए बी लेंथ लिखना है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी लेंथ। देखो ए बी लेंथ के लिए ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये सिंपल देखो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ फिर से, ये ट्रायंगल, इसमें अब यहाँ पर अगर थीटा एंगल आप लेते हो, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर अगर एक्स ले लेते हैं हम, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ तक लेंथ मिल गई आपको ये वाली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर साइन 30 प्लस आर साइन 30। ओके, तो ए बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा आर साइन 30, आर साइन, आर कितना है 2, एंड ये तो फिर कंप्लीट आर की वैल्यू अगर हम 2 लिखेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा, तो R2 साइन 30 हमारा आता है 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2। सो आंसर हमारा आ जाएगा लास्ट में 2 मीटर। ओके,
आई होप सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में नया नया पॉइंट लेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। ओके।